नमस्कार, पहचान फरीदाबाद के साथ मैं हूं जय चमोली और स्वागत है आज का आप सबका हमारे इस खास वीडियो में। सबसे पहले तो आपको 1 सितंबर यानी कि हरियाणा टूरिज्म दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि आज के दिन को हरियाणा टूरिज्म डे के तौर पर मनाया जाता है। तो आज हम आपको हरियाणा में फरीदाबाद में 5 ऐसे ऐतिहासिक जगहें दिखाएंगे जहां पर जिनका इतिहास काफ़ी ज़्यादा गहरा रहा है। शुरुआत करेंगे हम हरियाणा की शान फरीदाबाद की जान सूरज कुंड से। आपको जायज़ा देंगे इस जगह का, दिखाएंगे कि क्या कुछ है सूरज कुंड में खास, जो 15 दिन का मेला लगता है उसके अलावा क्या है सूरज कुंड। धन्यवाद। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि हरियाणा में फरीदाबाद में कौन सी जगहें हैं जो घूमने के लिए है, जो एक टूरिस्ट स्पॉट है। इनका ऐतिहासिक महत्व भी है। इतिहास में इनका जो महत्व है वो काफ़ी गहरा रहा है और आज ऐसे 5 क्षेत्रों को में हम आपको घुमाएंगे। पहचान फरीदाबाद आज आपको रूबरू करवाएगा उन 5 जगहों से जहाँ जो ऐतिहासिक धरोहर है फरीदाबाद की, हरियाणा की, ये 5 जगहें हम आपको दिखाएंगे। और देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, हम मौजूद हैं फरीदाबाद के बहुप्रसिद्ध सूरज कुंड में। जी हाँ, ये सूरज कुंड है। यहाँ पर पहले कुंड हुआ करता था, पानी हुआ करता था इस कुंड में, और अब आप देख सकते हैं कि पूरा पानी सूख चुका है और कैसे ये कुंड जो है जर्जर अवस्था में है। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कुंड में जो है, जहाँ पर पानी हुआ करता था वहाँ पर बड़ी बड़ी घास उग चुकी है, जहाँ पर देख सकते हैं आप झाड़ियाँ उगी हुई हैं। तो कब प्रशासन जागेगा, कब यहाँ पर पानी आएगा, कब इस जगह को इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा, कब ये जगह साफ़ की जाएगी। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो मैंने रास्ते में देखा कि बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी है। 15 दिन का सूरज कुंड मेला लगता है, क्या उसी समय पर साफ़ सफाई निश्चित कराई जाएगी? सूरज कुंड के बाद अब हम आपको लेकर आए हैं फरीदाबाद के दूसरे बड़े पर्यटन स्थल में, जिसका नाम है भड़कल झील। आपको बता दूं कि यहाँ पर पहले बहुत बड़ी झील हुआ करती थी, जो अब आप देख सकते हैं कि एकदम सूख गई है और यहाँ पर सिर्फ जंगल ही जंगल बिछ चुका है। बड़े बड़े पेड़ उग चुके हैं, घास उग चुकी है, झाड़ियाँ हैं यहाँ पर झील का नामों निशान नहीं है। पानी के मामले में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, वो भी अगर बारिश आई थी तो शायद उसी का पानी इकट्ठा हुआ है, पर यहाँ पर अब जो पानी है उसकी मात्रा नहीं है। झील एकदम सूख चुकी है। देखिए, हम खड़े हैं, जिस ब्रिज पर हम खड़े हैं ये भी एकदम जर्जर हालत में है, जंग लग चुका है इस लोहे के ब्रिज पे। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि भड़कल झील का क्या हाल हुआ है इस समय। बोला गया था कि जो विकास कार्य है इसे जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। तकरीबन 1 साल हो गया है, बोला गया था कि भड़कल झील में पानी उतारा जाएगा, पर अभी तक उस पानी के कोई यहाँ पर नामो निशान नहीं है। भड़कल झील की मैं अगर बात करूँ तो इससे जुड़े बहुत सारे रोचक किस्से भी हैं। उनमें से एक है कि इसकी जो खूबसूरती है उसका दायरा हरियाणा तक सिमट कर नहीं रहा। बड़े बॉलीवुड के बैनर्स जो हैं उन्होंने भी यहाँ पर आकर अपनी शूटिंग की है। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी जैसे सितारों ने यहाँ पर आकर शूटिंग की और झील को देखकर, झील की खूबसूरती को देखकर, निहार कर उन्होंने बहुत अच्छी बातें हरियाणा टूरिज्म मिनिस्ट्री के बारे में की थी। पर वो दौर अलग था और आज का दौर अलग है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो उस फिल्म में जिस भड़कल झील को दिखाया गया था वो भड़कल झील पानी से सराबोर थी, हरा भरा यहाँ पर वातावरण था, पर अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ बदहाली है, सूख चुकी है एकदम झील। आपको बता दूं कि जब ये झील हरी भरी थी, झील में पानी था, तब हरियाणा टूरिज्म मिनिस्ट्री ने यहाँ पर कई सारी दुकानों का भी निर्माण करवाया था। पर अब आप इन दुकानों को देख रहे हैं, यहाँ पर ताला लगा हुआ है, गेट पर जंक लगा हुआ है, एकदम जर्जर हालत में ये दुकानें हैं। व्यवसाय की आस में इन दुकानों को खोला गया था कि यहाँ पर पर्यटक आएंगे और स्नैक्स और जो भी चीज़ें उनको कुछ खाने का सामान चाहिए होगा तो वो ले सकेंगे यहाँ पर आकर।
और लुत्फ़ उठा सकेंगे इस खूबसूरत सी जगह का, इसकी खूबसूरती को निहार सकेंगे। पर अब आप देख सकते हैं कि कैसे इन दुकानों का क्या हाल है इस समय पर, और झील का हाल हमने आपको जायज़ा दिया कि किस हाल में जो झील है वो अभी पड़ी हुई है। सरकार प्रशासन की ओर से तमाम वादे किए जा चुके हैं, पर उन वादों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। झील जर्जर हालत में है। तो देखिए, अब हम आपको हरियाणा टूरिज्म मिनिस्ट्री का एक और भयावह सच दिखाएंगे। मैं अभी भी भड़कल में मौजूद हूँ और ये जगह जो आप देख रहे हैं, बोटिंग रेट लिस्ट लगी हुई है, बोटिंग पॉइंट हुआ करता था यहाँ पर, पहले बोटिंग हुआ करती थी, एकदम साफ जगह थी, रेट्स भी लिखे हुए हैं। तो अब पीछे का मैं एरिया दिखाना चाहूँगा। ये ही वो जगह है जहाँ पर बोटिंग किया करते थे पर्यटक। पूरे जगह, पूरे पूल में काई जम रखी है, गंदगी हो रखी है, चारों ओर गंदगी ही गंदगी फैल रखी है। अब ये क्या है, यहाँ पर जो बोटिंग हुआ करती थी वो कैसे बंद हुई? क्या ये करप्शन की मार है? क्या प्रशासन की ओर से कोई आला कदम उठाए गए हैं इस सारी चीज़ों को संज्ञान में लाते हुए? क्या कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? अभी तक जिस तरीके से हमने आपको दिखाया, भड़कल का हाल बुरी हालत में है, भड़कल जर्जर अवस्था में है। जीर्णोद्धार कब शुरू होगा किसी को नहीं पता। बात की गई है जल्दी से जल्दी पानी तो उतारा जाएगा झील में, पर इस पूरे एरिया को जीर्णोद्धार की ज़रूरत है। जल्द उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें संज्ञान में ली जाएंगी और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हरियाणा टूरिज्म से जुड़ी एक और रोचक बात आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। बहुत कम लोग हैं जो इस बात से जानते हैं, जो इस बात से अवगत हैं कि ये जो मैगपाई रिसोर्ट है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, ये भी हरियाणा टूरिज्म मिनिस्ट्री का पार्ट है। ये भी हरियाणा टूरिज्म क्षेत्रों के अंदर आता है। आपको बता दूं कि अभी जिस तरीके से इस रिसोर्ट की देखरेख की जा रही है, जिस तरीके से इस रिसोर्ट को मेंटेन किया गया है, उसके बावजूद भी ये रिसोर्ट जो है 3 सितारा होटलों में भी इसका नाम नहीं आता। अब क्या इसे आगे बढ़ाने के लिए, अच्छे से इसमें परिवर्तन लाने के लिए सरकार कोई बेहतर कदम उठाएगी या नहीं, ये देखना लाजमी होगा। अब हम दिखाएंगे आपको चौथी जगह जिसका इतिहास फरीदाबाद में काफ़ी ज़्यादा गहरा है। ये जगह बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह जो हैं, महाराजा थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इस जगह का नाम है रानी की छतरी। उनकी जो रानी हुआ करती थी, उनके स्नान हेतु बल्लभगढ़ के राजा ने इस छतरी का निर्माण करवाया। आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो कुंड है, यहाँ पर जो है पहले पानी हुआ करता था। रानी यहाँ पर जो है स्नान के लिए आती थी। यहाँ पर जितने भी हमाम घर था ये किसी एक तरीके से। और मैं फिर दिखाना चाहूँगा कि ये वो जो गुंबद बन रखे हैं, ऊपर जो कैनोपी बनी हुई है, वो छतरी है जहाँ पर रानी जो है सूर्य को अर्घ दिया करती थी। ये इस जगह, ये इस ऐतिहासिक धरोहर का महत्व है, काफ़ी गहरा है इसका महत्व। बल्लभगढ़ के राजा ने इस जगह को अपनी रानी के लिए बनवाया था। अब आप इस जगह का देख सकते हैं किस तरीके से इस जगह जो है जर्जर हो चुकी है, इसे जीर्णोद्धार की ज़रूरत है। कॉन्ट्रैक्ट पास हो चुका था। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, जब वो बल्लभगढ़ स्थित एक मंडी में आए थे तो नगर निगम के लोगों ने उनसे विनती की थी, माफ़ी चाहूँगा, उनसे विनती की थी कि जो यहाँ पर रानी की छतरी है इसका पुनर्निर्माण करवाया जाए, जीर्णोद्धार करवाया जाए, जिसके लिए पैसे भी दिए गए। 1.50 करोड़ का जो बजट था वो पास किया गया इस जगह के पुनर्निर्माण का, जीर्णोद्धार का। और आज आप देख रहे हैं बीच में कोरोना काल के चलते ये जो जगह है यहाँ पे निर्माण कार्य ठप हो चुका था, पर धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने के बाद अब ये निर्माण कार्य धीरे धीरे शुरू हो रहा है। आपको बता दूं कि निर्माण कार्य 1 साल की बात नहीं है, ये निर्माण कार्य काफ़ी पहले से चल रहा है। मैं दोबारा से आपको कुंड दिखाना चाहूँगा। कुंड पे देखिए जिस तरीके से वहाँ पर फर्श बिछा हुआ है, सीलियाँ बिछाई हुई हैं पत्थर की, लाल पत्थर की। दूसरी तरफ आप देखेंगे काई जम रखी है पूरे कुंड में, और यही कारण है जिस तरीके से जो पूरा महल, जो ये छतरी है, वो जर्जर हो चुकी है। नकाशीदार पत्थरों से इस जगह को जो है बनाया गया है, लाल पत्थर का इस्तेमाल करके। अगर आप इन पत्थरों पर हुई कारीगरी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे राजा रजवाड़ों के ज़माने पे कारीगरी की जाती थी, हाथ से कारीगरी की जाती थी पत्थरों के ऊपर, और फिर उन पत्थरों का इस्तेमाल करके ये रानी की छतरी जो है इसका निर्माण किया गया। ऐतिहासिक धरोहर है ये फरीदाबाद की, और जिस तरीके से, जिस हाल में है इस समय पर, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जल्द से जल्द ये ठीक हो सके। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर विकास के जो है निशान देखने के लिए मिलेंगे।
तो अब हम आए हैं 5वीं और फरीदाबाद की आन बान शान कही जाने वाली जगह महाराजा नाहर सिंह पैलेस में। आपको बता दूं कि इस जगह का इतिहास, इस पैलेस का इतिहास काफ़ी ज़्यादा गहरा रहा है। बल्लभगढ़ के राजा हुआ करते थे, राजा नाहर सिंह, जो एक शहीद भी हैं। उनके लिए उनका ये महल था, उनके लिए ये पैलेस बनवाया गया था, राजा नाहर सिंह जिसका नाम है, और यहाँ महाराजा निवास किया करते थे। नकाशीदार पत्थरों से ये पैलेस बना हुआ है। आपको दिखाएंगे कि कितनी अच्छी तरीके से जो है कलाकृति की हुई है। हैंड क्राफ्टेड ये पत्थर हैं सारे, नकाशी जो है हाथ से की हुई है, जो पुराने ज़माने के जो कारीगर हुआ करते थे। तो अब जो है हम पैलेस परिसर के अंदर आ चुके हैं। मैं पैलेस के जो बड़ा सा आंगन है वहाँ पर खड़ा हूँ। एक साइड पर मेरी आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट बना हुआ है, और दूसरी साइड पर जो है आम लोगों के रहने के लिए, जो लोग आएंगे स्टे कर सकते हैं, वो जितने भी पर्यटक आएंगे वो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। टूरिस्ट प्लेस है राजा नाहर सिंह। इस जगह का इतिहास काफ़ी गहरा रहा है, और उसे बरकरार रखने के लिए यहाँ पर जो है ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए। सारी चीज़ें अभी भी वैसी की वैसी हैं। नकाशीदार पत्थरों को अभी भी तराशा गया है, थोड़ा अच्छे से उसकी साफ़ सफाई की गई है। निर्माण कार्य यहाँ पर चलता रहता है ताकि जो ये चीज़ें हैं, जो ये पैलेस है, इसे मेंटेन किया जा सके। जो धरोहर है फरीदाबाद की, ऐतिहासिक धरोहर, इसकी देखरेख की जा सके। अब मैं आपको ये पेड़ दिखाना चाहूँगा। ये पेड़ आज से बहुत साल पुराना पेड़ है, जो जो ये पैलेस है इसके आंगन को अच्छे से सजा देता है और चार चांद लगा देता है इसकी खूबसूरती में। तो ये थी फरीदाबाद की 5 ऐतिहासिक धरोहरें जिन्हें पहचान फरीदाबाद ने आप तक पहुंचाया। आपको बता दूं कि इनमें से आधी जगहों को अच्छे से मेंटेन कर रखा है, देखरेख की गई है। जैसे मैं राजा नाहर सिंह पैलेस की ही बात करूं, यहाँ पर जो स्टाफ है, जो प्रशासन है, उसने ध्यान दिया है अच्छे से। साफ़ सफाई साफ तौर से देखी जा सकती है कि किस तरीके से इस पूरे पैलेस को साफ रखा गया है। ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं ताकि वो जो पुराने ज़माने का टच है, जो राजा महाराजाओं रजवाड़ों का जो एक तौर तरीका होता था, उसे अभी तक बरकरार रखा गया है यहाँ पर दूसरी ही तरफ मैं बात करूँ सूरज कुंड जैसे इलाकों की या बड़कल जैसे इलाकों की, वहाँ पर कोई देखरेख नहीं की गई है। गंदगी अभी भी सराबोर है, और उम्मीद है प्रशासन जो है इसकी तरफ ध्यान देगा और झूठे वादों की जगह जल्दी से यहाँ पर साफ़ सफाई होगी। पिछले 1 साल से जिस तरीके से बोला जा रहा है कि भड़कल में पानी उतारा जाएगा, साफ़ की जाएगी जगह, वो नहीं हुआ है अभी तक। हमारा अनुरोध है प्रशासन से कि इस तरफ ध्यान दिया जाए और हरियाणा की फरीदाबाद की धरोहरों को सहेज के रखा जाए। ये बहुत ज़रूरी है, ये अनिवार्य है, आने वाली पीढ़ी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि जब ये ऐतिहासिक धरोहरें नहीं बचेंगी तो हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा। ये फरीदाबाद की आन बान शान है, इन्हें बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ आप सबसे लूँगा इजाज़त। जय चमोली, पहचान फरीदाबाद।